जब सरकार को अपनी हार नजर आती है और जब जब राजा के तोते में जिसमें उसकी जान बसे दारमोदार और ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ा है कि आप पता कीजिए कि ये कहां से हो रहा है। जब सरकारें आपके फोन के साथ हेरा फेरी, छेड़छाड़, उसमें जासूस, जब बात सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे घटक दलों से ना मिले तो फिर अपने फेवरेट पास टाइम, अपनी पुरानी गंदी लत जो जासूसी की है उस पर उतर आते हैं लोग। कल रात को करीब 12 बजे मेरे पास एक मैसेज आया एप्पल से। एप्पल का नोटिफिकेशन, थ्रेट नोटिफिकेशन उसको कहते हैं। मैं आईफोन यूज करती हूं और उसमें लिखा गया था कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का शिकार हो सकते हैं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने कुछ जानने वालों को भेजा कि क्या आपके पास भी आया है। वहां से कोई ठोस ऐसा जवाब नहीं आया तो मुझे लगा चलो ठीक है, सुबह देखेंगे। जब सुबह सोकर उठे तो पता चला कि ऐसा लगा सब मुझे विपक्ष के साथ ही ये हुआ, बहुत सारे सांसदों के साथ, मेरे बहुत सारे सीनियर कोलीग्स के साथ, कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर। जब सरकारें आपके फोन के साथ हेरा फेरी, छेड़छाड़, उसमें जासूसी का सॉफ्टवेयर घुसेड़ने की कोशिश करती हैं, तो ये थ्रेट नोटिफिकेशन एक एप्पल से आया था। पहले तो सरकार का सुई पटक सन्नाटा हमेशा की तरह रहा और स्टेटमेंट में यह था कि हम स्पेसिफिक तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है, लेकिन हम ये तफ्तीश करके बता सकते हैं आपको कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत बहुत एडवांस होते हैं और उनको बता पाना, उनको पकड़ पाना बहुत बार मुश्किल होता है। सबके पास थ्रेट नोटिफिकेशन आने के बाद कोई एप्पल ने अपनी नई पोजीशन या तफ्तीश करके नहीं बताई है। असल में तो एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने दारमोदार और ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ा है कि आप पता कीजिए कि ये कहां से हो रहा है। जो सरकार कहती है, और सरकार की थिथरई आप देख लीजिए, सरकार ने ये बीड़ा उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया जिन्होंने बताया कि हमारे पास ये नोटिफिकेशंस आए। हम सब ने तो स्क्रीनशॉट लगा दिए थे। तो सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी, हम ही बताएं कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया, हम ही प्रूफ करें, हम ही अपना फोन है, हम सब कुछ करें, सरकार कुछ नहीं करेगी। अश्विनी वैष्णव जी, आपको तो थोड़ी बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। आप तो वही रेल मंत्री हैं जो जब लाशों का तांता लग जाता है तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। अब जब पता चल रहा है कि इस तरह के स्पाईवेयर फोन्स में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। असलियत यह है कि ये जो सिलेक्शन पूल है लोगों का जिनके पास ये आए, ये अधिकांश विपक्ष के ही नेता हैं। थ्रेट नोटिफिकेशन आया है, ये पिछले महीने ही रशिया के 3 लोगों के पास गया था, जिसमें से 2 पत्रकार थे और तब इसकी पुष्टि हुई थी कि वो सही बात थी। उनके फोन के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, सरकार उनके फोन के साथ जासूसी कर रही थी। सांसदों की, विपक्षी नेताओं की जासूसी क्यों की जा रही है? तो ये सब देखते हुए मेरे ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जिसके अंडर इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, वो साफ तौर से या तो आकर इसका कंफर्मेशन दे या डिनायल दे। सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि क्या इन्होंने स्पाईवेयर यूज किया है या नहीं किया है? अगर किया है तो किस लॉ, किस कानून के तत्वावधान में किया है? क्योंकि असलियत यह है कि अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो किस कानून के प्रावधान के तहत इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है? सरकार जब जब डरती है और जब जब सरकार को अपनी हार नजर आती है और जब जब राजा के तोते में जिसमें उसकी जान बसी है उस पर शिकंजा और कसता है, राजा बौखलाकर इस तरह के काम करता है। ये सब डिस्ट्रैक्शन के टूल्स हैं, ये सब डिसेप्शन के टूल्स हैं, ये सब जासूसी के टूल्स हैं और ये सब इसलिए हैं जिससे कि जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है उसकी तफ्तीश होती रहे, उसकी जासूसी होती रहे। लेकिन इससे ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले। घबराए हुए आप हैं, बौखलाए हुए आप हैं, क्योंकि राज्यों की हार भी आपको नजर आ रही है और जहां आपकी जान बसती है उस तोते की गर्दन भी हमारे शिकंजे में है, वो भी आपको नजर आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप जासूसी करते रहिए। ये लत बड़ी पुरानी है आपकी, गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये हमारे पैसे से सुरक्षा के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एक बात है, लेकिन ये तो आप अपने ही लोगों की जासूसी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन आपकी बीमारी पुरानी है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं।